तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी में जो कि 2025 में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसके लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस है। क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो है से जो प्रश्न लेके आया हूँ ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जितनी भी बार अभी आरआरबी की परीक्षा हुई है, यानी रेलवे विभाग की जितनी भी बार आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा हुई है, इसमें यह प्रश्न बार बार देखे गए हैं। क्योंकि यह प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि इसको बार बार रिपीट करके हर बार जितने भी बार एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को ऐसे यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन दिखाता हूँ कि वो ऐसे कौन से 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो आप लोग उसको अपनी परीक्षा से पहले जरूर तैयार करके जाइएगा, ताकि आप लोग भी जब जाएँ तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न मिले और यहाँ पर आप लोग जल्दी से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें और यहाँ पर आपका आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पर क्रैक हो जाए। जिसमें हमारा तो हम लोग देखते हैं इसमें सामान्य ज्ञान में आता है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आएगा संविधान कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर, जो कि हमारा एकदम सही विकल्प हो जाएगा। यही हमारा एक प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा संविधान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा हॉकी, जो कि बी वाला विकल्प है, यहाँ पर हॉकी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा भारत लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है चंद्रयान 3 मिशन भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प, जो कि हमारा 2023 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पर हमारा 25 है यहाँ पर, जो कि सही विकल्प हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है रेल मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा स्वतंत्र मंत्रालय, जो कि सी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भाग बी में यहाँ पर हम लोग से कुछ गणित के क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प 36 हो जाएगा। इसके प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 हमारा कह रहा है 25 का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा 10 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला 8वां प्रश्न कह रहा है एक वस्तु 800 में खरीदी गई और 880 में बेची गई, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा 10% लाभ, जो कि ए वाला विकल्प एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प 270 किलोमीटर यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अंडर 625 का मान यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 25, जो कि बी वाला विकल्प है, यही सही उत्तर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा सामान्य विज्ञान में यहाँ पर 11वां प्रश्न कह रहा है सामान्य विज्ञान में पहला प्रश्न कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र। तो H2 यहाँ पर ये हमारा ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सी वाला विकल्प किडनी यहाँ पर से उत्तर हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 13वां कह रहा है पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मुंह से यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश का वेग कितना होता है। तो यहाँ पर 10 की घात 8, जो कि हमारा दिया गया होगा, उसी में हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है हमारा हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी सी वाला विकल्प सूरज यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तार्किक क्षमता, जो कि हमारा रीजनिंग से लिया गया था, यहाँ पर हमारा इसका जो रीजनिंग का होगा वो हमारा 48 हो जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे 2 से गुणा होते हुए आ रहा है। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है कैट बराबर ए तो डॉग बराबर गॉड हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से इसको देख सकते हैं। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है 5 × 5 बराबर 30, 6 × 6 बराबर 42, तो 7 × 7 बराबर क्या होगा। तो नीचे यहाँ पर हम लोग को लॉजिक लगाया गया है a × a इज इक्वल टू a × 2 + a। तो यहाँ पर हमारा ये का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है रोटी को खाते हैं तो पंखा से हम लोग हवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अंतिम क्वेश्चन 20 वाला कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब कह रहा है अब वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प उत्तर पूर्व यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं आप लोग को आगे भी यहाँ पर ऐसे ही मॉडल पेपर लाने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।